भारतीय सिनेमा जगत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले पायोनियर फिल्मकार, जिनकी फिल्में उन फिल्मों का खुमार, उनका फलसफा और रूहानी संगीतकार मदन मोहन द्वारा रचित उनकी फिल्मों का सम्मोहक संगीत साक्षी हैं आज भी उनके अमूल्य योगदान की। जी हाँ, बात बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कहानी को दिलचस्पी के साथ पेश करने में माहिर निर्माता, निर्देशक, कथा, पटकथा, संवाद लेखक और अभिनेता चेतन आनंद की, जिन्हें समानांतर कला और सार्थक सिनेमा का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने कई हस्तियों को फिल्मों से रूबरू कराया, तो देश को काव्यात्मक संवादों पर आधारित या फिर युद्ध पर आधारित फिल्म का पहली बार निर्माण का श्रेय प्राप्त है। जन्म 3 जनवरी 1915 को पंजाब के गुरदासपुर के एक उच्च मध्यम वर्गीय पंजाबी खत्री परिवार में। हालांकि कुछ लोग इनका जन्म स्थान लाहौर बताते हैं। पिता पिशोरी लाल आनंद एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे। मां की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। 3 भाई थे इनके, गांधीवादी मनमोहन आनंद, फिल्म निर्देशक विजय आनंद और सदाबहार अभिनेता देवानंद। बहनें थी फिल्मकार शेखर कपूर की मां शील कांता कपूर, उषा मधोक और बोनी सरीन। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों और हिंदू धर्मशास्त्रों का अध्ययन हेतु हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। सच या झूठ, सही या गलत, प्रेम या ढोंग, मानवता या क्रूरता जैसे इंसानी जज्बों की गहरी समझ उनमें उसी दौरान आ चुकी थी। वहां से लौटने के बाद लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी में एमए की डिग्री ली। 1930 के दशक में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी रहे। बाद में संभवतः बीबीसी के लिए भी काम किया। कहीं कहीं ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की चर्चा है। सिविल सर्विस हेतु लंदन जाकर आईसीएस की परीक्षा भी दी, मगर सफल न हुए। इसके बाद अपने प्रिय स्थल देहरादून मसूरी में बस गए, जहाँ के दून स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, नाट्य शास्त्र और टेनिस का अध्यापन करने लगे। खाली वक्त में कथाएं और नाटक लिखते। यहीं उनकी भेंट हुई अपने जीवन रंगमंच की पहली संगिनी उमा चटर्जी से, जिनसे उन्होंने 1945 में शादी कर ली। उनके 2 बेटे केतन और विवेक भी हुए, मगर 1957 आते आते उमा थिएटर कलाकार इब्राहिम अलकाजी पर आकर्षित हो गई। बस उसके बाद पति पत्नी में अलगाव हो गया, मगर कभी तलाक न हुआ। चेतन आनंद अपनी कहानियों को किशोर साहू और फणी मजूमदार जैसे फिल्मकारों को भेजते थे। इतिहास से उनका लगाव था। सम्राट अशोक पर उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट फणी मजूमदार को दिखाई, मगर फणी मजूमदार इनमें एक संभावित अभिनेता देख रहे थे। फलतः उनकी 1944 के फिल्म राजकुमार में मुख्य भूमिका के साथ चेतन आनंद का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। बम्बई में वे पृथ्वी थिएटर से जुड़े ही इप्टा की गतिविधियों में भी शामिल होते रहे। यहीं कैफी आजमी जैसे मित्र का सानिध्य मिला। साहित्यिक सांस्कृतिक जगत में उनकी अच्छी पकड़ हो गई। उन्होंने अभिनय के बजाय निर्देशन में किस्मत आजमाई और 1946 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी नीचा नगर। के अब्बास की कहानी और उमा आनंद, कामिनी कौशल, रफ़ीक अहमद के अभिनय के साथ साथ पहली बार भारत रत्न पंडित रविशंकर के संगीत से सजी ये फिल्म समाज के अमीर और गरीब के बीच की खाई में झांकती और मानवीय संवेदनाओं को टटोलती है। कामिनी कौशल की यह डेब्यू फिल्म थी। चेतन आनंद ने बेहतरीन निर्देशन कौशल से सामाजिक यथार्थवाद के चित्रण की परंपरा शुरू की और इस फिल्म को 1946 के कान फिल्म फेस्टिवल में पाम दी ओरे यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। 1949 में अपने छोटे भाई देवानंद के साथ मिलकर नवकेतन प्रोडक्शन की स्थापना की और पहली फिल्म थी देवानंद सुरैया अभिनीत अफसर। एक लोकप्रिय रूसी कहानी इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित इस फिल्म की पटकथा चेतन आनंद ने पत्नी उमा के साथ मिलकर लिखी, मगर बॉक्स ऑफिस पर यह अफसर हार गया। इसके बाद 1952 में बनाई देवानंद कल्पना कार्तिक अभिनीत आंधियां। चेतन आनंद ने पहली बार कामयाबी का स्वाद चखा फिल्म टैक्सी ड्राइवर से। कहानी उनकी पत्नी और
भाई विजय आनंद ने मिलकर लिखी। इस फिल्म के ही सेट पर मुख्य नायिका और पत्नी उमा की छोटी बहन कल्पना कार्तिक से नायक देवानंद का प्यार हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली। जाए तो जाएगा, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। इसके बाद 1956 में फिल्म फंटूश का निर्देशन किया, जिसमें मुख्य भूमिका देवानंद और शीला रमानी की थी। मन मेरे सुनो मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। उन्होंने 1957 में हमसफर में अभिनय, तो अर्पण और अंजलि में मुख्य भूमिका निभाने के साथ साथ उनका निर्देशन भी किया। नौकेतन की 1960 की फिल्म काला बाजार में उन्होंने अभिनय किया, तो 1963 में प्रदर्शित किनारे किनारे के निर्देशन के साथ साथ अभिनय भी किया। जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ, हादसा याद ये आता है तो हंस लेता हूँ। मगर अब तक भाइयों में भी दूरियां बढ़ने लगी थी। नतीजा, चेतन आनंद ने अलग फिल्म निर्माण कंपनी शुरू की और प्रकृति से लगाव के कारण नाम दिया हिमालय। फोटोग्राफर जाल मिस्त्री, संगीत निर्देशक मदन मोहन, गीतकार कैफी आजमी और अभिनेत्री प्रिया राजवंश के साथ मिलकर सबसे यादगार और अनूठी फिल्में बनाई। इस बैनर की पहली फिल्म थी राष्ट्रीयता और देशभक्ति को समर्पित भारत चीन युद्ध पर आधारित 1964 की हकीकत। इस फिल्म की पूरी शूटिंग लद्दाख में हुई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वर्षों से पत्नी से अलग रह रहे चेतन आनंद का मुख्य नायिका प्रिया राजवंश से इश्क हो गया। प्रिया की ये पहली फिल्म थी और उन्होंने चेतन के अलावे किसी अन्य की फिल्म में कभी काम नहीं किया। हकीकत को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पहले हम फिदा जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी चेतन आनंद की खोज थे, जिन्हें एक प्रतियोगिता में चुना और 1966 में प्रदर्शित अपनी फिल्म आखिरी खत में पहली बार मौका दिया। हालांकि पहले प्रदर्शन के कारण फिल्म राज को उनकी पहली फिल्म कहा जाता है। अपनी दिवंगत मां की तलाश में भटक रहे एक बच्चे की कहानी पर आधारित इस फिल्म की कथा और निर्देशन चेतन आनंद की थी। कहते हैं ऑस्कर हेतु भारत की पहली प्रविष्टि थी। उन्नीस 1970 में बनाई वादिश शाह की मूल कहानी पर आधारित राजकुमार प्रिया राजवंश अभिनीत हीर रांझा, कैफी आजमी ने इसके संवाद काव्यात्मक रूप में लिखे और ये पहली बार अनोखा प्रयोग था। इसी अभिनय जोड़ी के साथ 1973 में बनाई भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के शौर्य पर आधारित फिल्म हिंदुस्तान की कसम। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। इसी साल प्रदर्शित फिल्म हंसते जख्म में देह व्यापार में धकेल दी गई एक स्त्री की पीड़ा को दर्शाया इन्होंने। तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटकी
तो 1981 में बनाई पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित फिल्म कुदरत चेतन आनंद को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट स्टोरी का पुरस्कार मिला 1982 में। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इसके अलावे 1976 में जाने मन का निर्देशन, 1977 में साहेब बहादुर का एवं 1986 में हाथों की लकीरें जैसे फिल्मों का निर्माण व निर्देशन किया उन्होंने। इतना ही नहीं, छोटे पर्दे के लिए सरहद और राष्ट्र प्रेम पर आधारित धारावाहिक बनाई परम वीर चक्र। चेतन आनंद का अपनी पत्नी से चूंकि कभी तलाक नहीं हुआ, इसलिए प्रिया राजवंश के साथ अपने रिश्ते को औपचारिक रूप नहीं दे सके और साथ रहते हुए भी उनके कोई बच्चे नहीं थे। 6 जुलाई 1997 को जब चेतन आनंद के 76 वर्ष के आयु में निधन हुआ के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा और ताउम्र जुहू स्थित विशाल समुद्र तटीय बंगले में रहने के अधिकार का वसीयत प्रिया राजवंश के नाम कर गए थे। उनकी मृत्युपरांत पत्नी उमा आनंद और बेटे केतन आनंद ने पुस्तक लिखी चेतन आनंद द पोएटिक्स ऑफ फिल्म, जो 2006 में प्रकाशित हुई। तो इसी नाम से केतन आनंद ने 2008 में वृत्तचित्र बनाई।